अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ महमूद मुग़ल। आज मैं और दाऊद आए हुए हैं। हम लोग डीपीएस मॉल्टन लाहौर की ब्रांच में। दाऊद का आज एग्ज़ाम है 7th क्लास में एडमिशन के लिए। बेसिकली इसके दोनों बहन भाई मूसा और महर जो हैं उनका ऑलरेडी एडमिशन यहाँ पे ही है, वो यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि दाऊद जो है वो सिर्फ अलग था, वो घर के करीब पढ़ रहा था, तो हमने दाऊद का भी एडमिशन यहाँ पे करवाने के लिए एक अटैम्प्ट किया। कोरोना की वजह से जो है क्लासेस के एडमिशन हो रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, पोस्ट कोरोना, मतलब काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल है पाकिस्तान में, तो अब वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। तो हमने अटैम्प्ट किया है। आज मैं दाऊद को लेके आया हूँ इसके टेस्ट के लिए। तो अभी मैं आपको इसके स्कूल के कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। इनका स्कूल माशाल्लाह लाहौर का, मेरे ख्याल से अगर मैं एचिसन को काउंट ना करूँ, मुझे एचिसन का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो कितना बड़ा है, लेकिन दाऊद का स्कूल माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मूसा और महर का स्कूल बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैं वेटिंग में बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ जो है अभी यहाँ पे सिर्फ एक लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो भी शायद पेरेंट है। मेरा ख़्याल है कि बहुत कम लोग जो है वो टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, बच्चे कम अपीयर हुए हैं। शायद उसकी वजह ये भी है कि कोरोना पीरियड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने शायद पढ़ना छोड़ दिया था, या उन्होंने आगे फर्दर इसको शायद अगले साल पे डाल दिया। लेकिन मेरे ख्याल से एक साल ज़ाया करने से बेहतर है कि कंटिन्यू करवाया जाता, जैसा कि हमने कंटिन्यू करवाया। तकरीबन 6 माह तक मूसा की जो है वो हम फ़ी डिपॉज़िट करते रहे हैं, और मूसा का कल फर्स्ट डे था स्कूल में, यहीं पे जूनियर विंग में। तो अभी मैं सीनियर विंग में आया हूँ। दाऊद को मैंने ड्रॉप किया है, वो दाऊद को ऊपर ले गए हैं उसकी एग्ज़ाम की जो स्लिप है वो लेके। तो उसका और थोड़ी देर में जो है उसका शायद उसका टेस्ट शुरू हो जाएगा। होपफुली उसने तैयारी बहुत की हुई है, वो तकरीबन पिछले कोई 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है। तो आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो आएगी उस पीरियड में शायद जो है अभी रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा होगा, तो आप दुआ कीजिएगा दाऊद के लिए। थैंक यू। ये देखें जी, ये स्कूल की वो साइड है जहाँ पे स्कूल की बसेस खड़ी हैं जो कि बच्चों को उनके घरों तक छोड़ के आती हैं। ये सीनियर विंग है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा स्कूल है, ग्रीनरी है हर तरफ। ये कैंटीन है जो कि बंद है, टक शॉप बंद है। सो मच ब्यूटीफुल। ये देखें, ये मस्जिद है स्कूल के अंदर। इस वाले रास्ते से हम आए हैं। तो ये मेन जो उनका रिसेप्शन एरिया उधर से हम आए हैं। ये जहाँ पे हम आए हैं ये सिक्रेसी ब्रांच है। और ये देखें, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट बैठे हुए हैं। अभी तक मैं इधर ही हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से मूव करके थोड़ी सी और मज़ीद वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि 1:30 बजे तक दाऊद ने आना है। तो तब तक मैं ऐसे बोर होता रहूँगा, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं जी। जैसे ही मैं उठा हूँ तो सीट बदलने के लिए, तो ये देखें, ये बसेस जो हैं वहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। डिफरेंट विंग्स जो हैं उनकी छुट्टी का टाइम हो गया शायद जी। तो मेरे ख़्याल से उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है, या ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर में बच्चों को पिक करना है और उनको उनके घरों तक ड्रॉप करना है। बेसिकली ये ऑप्शन होती है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो अगर चाहें तो स्कूल की वैन लगवा सकते हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। लेकिन हमने स्कूल की वैन नहीं लगाई, क्योंकि ये बाहर मेन पे ड्रॉप करते हैं, और अभी जो वैन लगी हुई है वो हमें बच्चों को घर पे ड्रॉप करते हैं। तो ये दूसरे एंगल से फिर जब मैं उठ के गया था, तो फिर मैंने ये डिफरेंट एंगल से जो है वो वीडियो बनाई है। ये साहब गुजरे थे इसलिए मैंने कैमरा नीचे किया, तो प्राइवेसी मैटर्स। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। ऊपर 3rd फ्लोर पे टेस्ट हो रहा है दाऊद का। और देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेला ही हूँ मैं ऑलमोस्ट। बच्चों को छुट्टी हो गई है। मैं ऊपर गया था चेक पूछा करने के लिए, उन्होंने बताया कि जी अभी दाऊद का एक क्वेश्चन रहता है, अभी उसको 10 मिनट लगेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दाऊद ने ये बोला कि जी अभी मेरा एक क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, आपको पूरी स्पिरिट के साथ किसी भी इम्तिहान में अपीयर होना चाहिए। ये देखें, बच्चों को छुट्टी हो चुकी है। ये मैंने काफ़ी देर के बाद इसे जो है वो रिकॉर्ड किया,
क्योंकि पहले बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में निकल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त SOP का ख्याल रखा जा रहा है DPS लाहौर मॉडल टाउन में। टीचर्स खुद पीछे आते हैं, किसी को ग्राउंड में खेलने नहीं देते उन्हें। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसे कहते हैं कि वो मास्क पहने और फ़ौरन जो है वो अपनी वैन्स या जिसने भी उन्हें लेने के लिए आया वो उनके साथ जाए। जी दाऊद का टेस्ट का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मैं वेट कर रहा हूँ दाऊद का। मैं अभी ऊपर से होके आया हूँ और उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो बस अभी दाऊद आता है तो फिर आपको दिखाते हैं और दाऊद से पूछते हैं कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो होपफुली मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाएगा। 7th क्लास में बेसिकली एडमिशन होना है उसका, तो लेट्स सी। भागे क्यों वहाँ से? मैंने तुम्हें रिकॉर्ड करना था, मैंने कहा चलो दाऊद को रिकॉर्ड करेंगे। दाऊद कैसा रहा? थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा कि जो मैंने याद किया था ना। हाँ कि अच्छा साइड एक्सीडेंट अच्छा, और एक और था कोई, क्या नाम था? तो वो लिखने में आसानी हुई है कि नहीं हुई? वो भी थोड़ा सा तो मुश्किल था। अच्छा फिर मैंने टीचर से पूछ के कर लिया था। अच्छा, फिर वो आया उर्दू में, गाइड किया टीचर ने? हाँ जी, उर्दू थोड़ा सा में मास्क नीचे करो। अच्छा वो जो पैराग्राफ बने थे उनमें से आंसर पूरी ढूंढते हैं ना, वो आए थे इंग्लिश में भी, अच्छा उर्दू में भी वो अच्छा आए थे। अच्छा अल्फाज मुत्तज़ आ जाए थे, ना अल्फाज जुमले ना अल्फाज मायने। अच्छा, हाँ जी। और तो कितने क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन 5 मतलब हर सब्जेक्ट के हवाले से 5 से? हाँ जी, 3 तो सब्जेक्ट आए थे मेरे। अच्छा, कौन कौन से? मैथ और सॉरी 4, मैथ, इंग्लिश, उर्दू और जी साइंस। जी साइंस। अच्छा, जनरल उसमें भी साइंस। 5 सवाल थे जो क्रिएटिव थे, वो उन्होंने पेपर में मुझे बताया था। ये देखें, ये दाऊद, ये आपकी ग्राउंड है, याद है तुम्हें? ये वाली ग्राउंड। वहाँ से मैं एक दफ़ा गिरा। हाँ, वहाँ से तुम एक दफ़ा गिरे थे, काफ़ी चोटें लगी थी तुम्हें। हर हफ्ते। और तुमने उस बच्चे की कंप्लेन भी नहीं की थी, याद है तुम्हें? तुमने कहा कि वो कह रहा था कि जी मुझे घर वाले पता नहीं मार देंगे, क्या होएगा। तो दाऊद ने उसकी कंप्लेन नहीं की थी। दाऊद का पेपर जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो होपफुली इंशाल्लाह कुछ दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर हम दोबारा आएंगे दाऊद के साथ इंशाल्लाह इसकी बुक्स और इसका यूनिफॉर्म वगैरह लेंगे। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और फिर बाहर जाके अभी मूसा की इस्लामियात की बुक लेनी है हमें। तो जी दाऊद का एग्ज़ाम हो गया, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। दाऊद अपनी चीज़ें समेट रहा है, रखो इसको बैग के अंदर। इजी हो गया आराम से। पानी है बोतल में, तो बोतल बाहर ही रहने, तो पानी पीते हैं अभी। दे दो मुझे, बाकी चीज़ें रखो आप। तो जी ये दाऊद का स्कूल है और हम बाहर जा रहे हैं। चलो दाऊद, चलें बाहर। चलो जी, खोलो। जैसे कल जब मैं माय सिटी ये वो सब कुछ तैयार किया है ना। अस्सलाम। वो है हाँ जी पता सिटी ये वो तैयार किया था ना, हाँ, वो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। तो इन्होंने फिर हमें वो क्यों दिया था, सिलेबस था ना। पाउचेस है। तो हम बाहर आ गए हैं जी, ये गेट था जहाँ से हम एंड हो गए थे। ये बुक ली है जी हमने मूसा की, है दाऊद जी। वापसी पे हमारी बाइक की हवा बहुत ज़्यादा कम थी। एक फ्रूट वाले ने हमें बताया कि जी आपकी बाइक की हवा कम है, तो मैं समझा पंक्चर हो गई है। तो मैं फिर वहाँ पे थोड़ा सा पैदल चल के एक पंक्चर वाले को चेक करवाया। उसने जब खोला देखा पूरा ऐसे पानी के साथ, तो कोई भी पंक्चर नहीं था। लेकिन फिर भी उसने खोलने के जो पैसे थे वो उसने हमसे ले लिए। अब मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो लेकिन सब ठीक था। मूसा आपकी किताब आ गई है, आपने थैंक यू नहीं बोला हमें। थैंक यू पापा। अच्छा, भाई से पूछा आपने कैसा रहा इसका पेपर? बताओ। सही था सारा। मैंने तो तुमसे पूछ लिया, वो तुम्हें पूछ रहा भाई। कैसा रहा? टफ था, जो उन्होंने टेस्ट दिया था उसमें से कुछ नहीं आया। दाऊद तैयारी उसकी करता रहा, उसमें से आया कुछ नहीं। इस तरह भी होता है बहनों और भाइयों, इस तरह भी होता है बच्चों के साथ।
कि वो जिस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो कभी कभी नहीं भी आता होता। हालांकि मैं मूसा बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान था कि उसकी इस्लामियात की बुक नहीं है, और मूसा कह रहा था मुझे टीचर ने बैठने नहीं देना क्लास में। ऐसे ही है मूसा? हालांकि मैंने दिन रात बैठ के हाँ। सब्जेक्टों को दोबारा लिखूं पढ़ूं, पर आया एंड में क्या था। और लेकिन देखो, लिखना और पढ़ना तो एक जैसे ही होता है ना, तो बस थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को देखना पड़ता है। बस ये आया था वो मुतदादिल फाज से, वो भी 3 से 5 ही थे, वो भी अच्छा वो बस सेम बुक में से आया, अच्छा। बाकी कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि जो वो ऐसे थे उनमें माय हॉबी, रोड एक्सीडेंट और एक और था, क्या नाम है। कितने के बच्चे बैठे हुए थे उधर एग्जामिनेशन के लिए? 7 बच्चे बैठे हुए। 7? अच्छा, तो तुम्हारे वाले रूम में लड़कियां नहीं थी, सिर्फ लड़के थे? हाँ जी, और 7 वाले रूम में लड़कियां थी? हाँ जी। तो मुख्तलिफ क्लासों का एक ही जगह पे हो रहा था टेस्ट? नहीं देखे ना, अब 7 का मैं हूँ, मेरे पीछे 6 का बैठा, उससे पीछे 5 का, इस तरह करके ना उन्होंने सारे बिठाए हुए हैं बच्चे, पर सही। उन्होंने एक चेयर छोड़ के एक चेयर नहीं, उन्होंने साथ बिठाया हुआ है। अच्छा, तो महर आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है, आप भी बता दें ताकि हम व्लॉग को फिर किसी पास से लगाएं। क्या हुआ तुम्हें? महर की तबीयत ठीक नहीं है जी, और महर की हालत देख के आपको लग रहा होगा चालाक और इतनी शरारती लड़की इतने प्यार से कैसे बैठ सकती है। और महर मुझे क्या कह रही है आगे से, क्या कहा तुमने? इसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है जो आप अच्छा। में नहीं है, मस्ती में है। कह रही इसके लिए भी टैलेंट चाहिए जो आप में नहीं है। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से इस किस्म के बहाने नहीं लगाते होते थे। हमारा काम था जो वो कहते थे हम वो कर देते थे बस, ठीक है। स्कूल का टाइम है तो खुद ही रेडी होना है, माँ बाप नहीं उठा रहे। हाँ, मतलब कुरान पढ़ने के लिए वो उठाते थे अम्मी वगैरह, लेकिन अगर कोई नहीं उठता था तो मैं अब यहाँ पे बोलूँगा तो राज खुल जाएंगे मेरे। ये दाऊद ने ये तस्वीर दिखा रही है, हमने तस्वीर साथ रखी हुई थी एहतियातन कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी मेरे ख्याल से कोई 8-10 दिन या 15 दिन में रिज़ल्ट आएगा दाऊद का, तो पता चलेगा ये जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई हैं दाऊद ने उनके ऊपर कैसा रिएक्ट किया या कैसा परफॉर्म किया। क्या ख्याल है दाऊद? आज ने मेरा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा था ना, उसके सामने हॉस्टल भी थे, वो बच्चे हॉस्टल से निकल रहे थे। हाँ जी, वाइट शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी। मस्जिद में जब अजान हुई है ना, तो वो लोग बच्चे निकल रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ जी, वहाँ हॉस्टल है। हॉस्टल भी है ना? जी, सही। अच्छा, वो सारे वाइट शलवार कमीज़ में थे, तो नमाज पढ़ने के लिए भी नमाज लड़कियाँ भी थी। पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो जनाब आपने दाऊद का स्कूल देख लिया, वो बेसिकली सीनियर विंग था। जूनियर विंग थोड़ा ज़्यादा प्रीटी है, खूबसूरत है, वहाँ पे चीज़ें वगैरह बनी हुई थी, सुना है वो उन्होंने उतार दी हैं फ़िलहाल कोरोना की वजह से। तो लेकिन ये बच्चों की केयर के लिए आए। पर स्कूल में जब मैं 10th से रहा ना, हाँ। जिन बच्चों ने मास्क नहीं ना पहना उन्हें बिठाए हैं? तो क्या किया उनका? उनका भी साइड पे उठा के रखा थे। अच्छा, तो वो फिर मास्क लेके आए, फिर पेपर लिया उनसे। हाँ जी, तो ये तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जब एक SOP बनाया गया, स्कूल ने एक चीज़ मेंशन की है, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप कंप्लेन आपकी नहीं बनती कि स्कूल से, इंतज़ामिया से या किसी भी चीज़ से। बच्चों के फ्यूचर को दाव पे लगाने की बजाय ना इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तमाम बहन भाई जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, SOPs का ख़ास ख्याल रखें। छोटे बच्चे हैं, वो केयरलेस होते हैं, उनको जितना आप गाइड करेंगे उतना वो उस चीज़ पे अमल करेंगे। तो आज की वीडियो मेरे दाऊद और बच्चों के साथ हमने तकरीबन फाइनलाइज़ कर लिया है। हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा खौफ और डर सा लगता है कि यार अभी बच्चे हैं, ये पता नहीं क्या करेंगे। और मैंने देखा कि बच्चे केयरलेस हैं। तो आप भी हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि मेरा खाना भी आ गया है, तो मैं आपको खाना दिखा के तो फिर व्लॉग को ख़त्म करते हैं। क्या ख्याल है? तो चलो ठीक। ये जी मक्खन है, दही लेके आया हूँ मैं अभी। दूध लेके आया हूँ मैं क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। ये आलू मेथी बनी है जी, मेरी फेवरेट है। मेरी भी। किसकी? मेरी भी। तुम्हारी भी फेवरेट है?
आलू मेथी मेरी और दाऊद की और तमाम बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो हम मेरी भी। बहुत मज़े से खाने वाले हैं इसे जी। भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा मेरे लिए लंच रेडी है। जैसे ही हम कर रहे हैं तो मैंने मक्खन थोड़ा सा लगाया है और थोड़ी सी मेथी लगाई है, तो हमेशा की तरह औसम बहुत टेस्टी है। तो मैं और बच्चे और निदा हम लोग अपना लंच ब्रेक करते हैं। आज की वीडियो में निदा नहीं थी तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तमाम बहनों भाइयों को दुआओं की अपील है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं टर्न करके, ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।